केम्पुल वाटरफॉल वो है ये सामने, और ये रही वाटरफॉल। लो जी भाई जी, फाइनली दरवाजे खुल गए ने, क्योंकि पैसे लग गए ने। पैसे लगे हों तो बड़े बड़े राह खुल जाते हैं। अमर भाई ने एक ही चीज़ है ना, नज़ारे और करीब और प्यारे हो चुके हैं। ये आगे वाटरफॉल, क्या कहने, सुभान अल्लाह। वो पानी ऊपर टकरा के ना, तो पानी की बूंदें इस तरफ आ रही हैं। आगे चल के नहा तो लिया एक दफा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक्सपीरियंस आप भी करें। यहाँ पे हवा इतनी तेज आ रही है, पानी जैसे लगता है कि हवाई जहाज का इंजन चला हुआ है यार। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बुलालिंग। हमारे होटल के अंदर दूसरा दिन आज हमारा शुरू हो चुका है और हम यहाँ विज़िट करने वाले हैं चंद टूरिस्ट अट्रैक्शंस का, जिसमें बहुत फेमस है यहाँ की एक वाटरफॉल। लेकिन उसमें जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं लास्ट व्लॉग में नहीं बता सका, और वो ये कि इस होटल की प्राइस कितनी है। तो ये वाला होटल हमने $50 में 2 नाइट्स के लिए बुक किया था, यानी एक रात में 2 कमरे। तो ऑन एवरेज यानी $25 में 1 नाइट 2 रूम्स मीन्स के वो जो हमें पर पर्सन है वो $8 में पड़ जाता। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। और अभी दोस्त आ चुके हैं और हम निकलने लगे हैं वाटरफॉल के लिए। आज मौसम यहाँ पे मॉडरेट है, बहुत ज़बरदस्त है, गर्मी व सीन नहीं है, बारिश भी नहीं है। तो जो वाटरफॉल हमने जाना वो भी यहाँ पे बहुत करीब है। तो चलते हैं, आज के सारे दिन की रूटीन आपको भी दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, निकल चुके हैं अपने होटल से हम, और ये बहुत करीब ही है हमारा आज का पॉइंट जहाँ पे हमने जाना है। तो रास्ते के कोई इतने विजुअल नहीं होंगे, वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं ये यहाँ की इस इलाके की सबसे जो फेमस वाटरफॉल है उसको। यहाँ पे ना 2-3 ऑप्शंस हैं, जिनमें 2 तो फ्रॉड हैं, बस एक ही हमें ये वाली कुछ मिली, जो अभी भी हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे इन लोकल्स की जो मिली भगत इतनी ज़्यादा है, इवन के कहते हैं कि पुलिस भी उनके साथ मिली हुई कुछ नहीं करती। तो हमने ना इनसे सिर्फ व्यू पॉइंट की टिकट ली है। व्यू पॉइंट के बाद हम जाएंगे वहाँ पे, देखेंगे अगर ट्रैकिंग का रास्ता हुआ वाटरफॉल तक तो जाएंगे। अब जा क्यों नहीं सकते ये हम उधर ऊपर चल के आपको बताते हैं। यार ये रास्ता तो व्यू पॉइंट का बड़ा खूबसूरत है, ये देखिए, स्पेशली उन्होंने बनाया ब्लॉक्स के साथ, क्या बात है। यहाँ ऊपर हमने बाइक पार्क कर दी है और अब पैदल रास्ता। वैसे तो लोग यहाँ पे मोटरसाइकिल से भी आ रहे हैं, लेकिन वो लोकल्स हैं, तो उन्होंने कहा था कि डेंजरस होगा, आप बाइक यहीं पार्क करके ना पैदल चलते हुए जाएं और व्यू भी देखें। यार क्या साफ़ शफाफ पानी है, और ये इस तरह इसी ट्रैक के साथ साथ ये ऊपर से आ रहा है नीचे। आई थिंक ये उसी वाटरफॉल में से ही निकला होगा, क्योंकि वाटरफॉल तो इससे भी बड़ी है। क्यों जी आमिर भाई? की बारिश भी आ रही है, कल की तरह की स्टार्ट होगी। अरे हाँ यार, वाकई यहाँ पे ईंटें सेम पाकिस्तानी स्टाइल वाली हैं भाई, यानी ये जो मकान वगैरह है, वैसे तो ये ब्लॉक से बनाते हैं, लेकिन ये पता नहीं इन्होंने इतनी सारी क्यों निकाली, क्योंकि अमूमन तो ये है इनकी कंस्ट्रक्शन, जो ब्लॉक चलता है ना तो ईंट भी इस्तेमाल होती है। ये घर देखें कितना खूबसूरत बना। अच्छा, यहाँ पे तमाम जितने भी कुत्ते नज़र आते हैं ना, उनको वो टैग लगा होता है, मतलब वो पेट डॉग है। हर जगह भाई इनके लोग खड़े हैं, वो बताते हैं कि ये टिकट सिर्फ व्यू पॉइंट के लिए, आपको मज़ीद बाय करनी पड़ेगी। और यार प्राइस भी जो है ना इनकी बहुत ज़्यादा है, मतलब तकरीबन कोई $15 पर पर्सन बन जाती है जो इनका फुल पैकेज है। तो $15 वाटरफॉल के लिए भाई हम क्यों खर्च करें? हम कभी कहीं ऐसा नहीं होता, मतलब इसके जब बाकी चीज़ें इतनी सस्ती और रिलायबल हैं, बजट फ्रेंडली हैं, तो ये चीज़ जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ वही बात है कि बस मिल मिला के सब कुछ वो कर रहे हैं। भाई दुनिया में इतनी हाइट्स की हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, मॉन्टेनेग्रो में, अल्बानिया में, लेकिन कहीं हाइट के लिए पैसे देने नहीं पड़ते। तो ये इसलिए बुरा लग रहा है। पाकिस्तान में भी आप जन्नत वाटरफॉल है, खानसपुर में, कहीं भी आप जाते हो, आप इसके लिए पैसे नहीं देते। जी जी अमरो, ये चेक करें, ये क्या है यार? उतारिए ज़रा थोड़ा सा नीचे। अमरो ये देख है की होए, हाउ ब्यूटीफुल यार। ये वंगे दी तरह है कोई, है ना यार? बहुत सारे लगे हुए हैं अमर भाई इसको। यार आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर कोई जानता है कि ये क्या है, क्या खूबसूरत है। यहाँ रास्ते पे ये बीज रखे हुए हैं, ये पता नहीं क्या है, किसके हैं। ये तो है वो, आई थिंक कॉफ़ी के हैं, जो वाइट कॉफ़ी होती है अरेबिक स्टाइल, और मैंगो, और ये वही फ्रूट जो हमने पीछे देखा है, इसको बाद में तोड़ के खाएंगे। और ये रही वाटरफॉल,
वाह, यार वैसे हमने देखा है कि वाटरफॉल ज़्यादा गहरी भी नहीं है। यहाँ पे आ गए हैं, ये है इनका व्यू पॉइंट और 20K वाले सिर्फ यहीं तक आ सकते हैं, अगर उससे आगे जाना है, क्योंकि यहाँ पे भी साहिबान बैठे हैं। वो कहते हैं रूल एंड रेगुलेशन यही है कि आपको टिकट बाई करनी पड़ेगी। तो भाई इनसे टिकट ले रहे हैं, क्योंकि हमने कहा यार आए हैं तो चलो नीचे भी चलते हैं। वैसे यहाँ से भी नज़ारा काफ़ी था। वो एक फिजी वाटरफॉल है, ये यहाँ पे भी लोग पहुँचे हुए हैं। और इसके अलावा ये 2 वाटरफॉल इधर हैं, एक यहाँ पे नीचे हिडन वाटरफॉल है। तो सब हम विज़िट करते हैं, लेट्स सी, क्योंकि हमने आज दिन भी गुजारना है ना, तो हमने फिर फैसला किया कि यार अब बाय करते हैं, क्योंकि यहाँ भी अगर कोई बैठा हुआ गेट लगाए है ना कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आप आगे नहीं जा सकते। तो ओके लेट्स गो। लो जी भाई जी, फाइनली दरवाजे खुल गए ने, क्योंकि पैसे लग गए ने। पैसे लगे हों तो बड़े बड़े राह खुल जाते हैं। अमर भाई ने एक ही चीज़ है ना, हाँ, लेकिन असी खर्चा बहुत करता है। वैसे साडा ना दिल नहीं सी, लेकिन चलते हैं जी। अच्छा 4 बंदे ने टिकट ली तो माई गाइडर भी सानू वेख लो उन्होंने किवें दित्ती बई यार, वो तो कोई चज दी दे दो सानू, जेड़ा कोई वो इन्ना मतलब गुस्से चाहिए ना माई कि इत्थे जा रही है। तो पता नहीं इनके कोल कोई सवाल भी असी कर पाना है कि नहीं। की क्या ही हाँ, नीचे जा तो रहे हैं लेकिन वापस आते हुए पता चल गया। देखिए फुल स्लोप है भाई ऐसे। अरे अरे अरे, अच्छा स्टेप भी बड़े हैं। वो जो नीचे से ऊपर आ रहे हैं ना, उनके बुरे हालत हो रही है। ये देखिए नीचे जो है ना, लोग थके हुए हैं यार। चले कोई नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता हम भी पहुंच ही जाएंगे। नज़ारे और करीब और प्यारे हो चुके हैं, और अभी भी हमें उतरना फिर भी काफ़ी पड़ेगा यार। लोग देखे गोरे हर जगह पहुंचे होते हैं, दुनिया में कोई आए ना आए, ये ऐसी कौम है ना, ये हर जगह आ जाते हैं, लाजमी इंजॉय करते हैं भाई। ये पत्थर देखें यार, कितना बड़ा पत्थर यार, एक ही। वाह वाह वाह, क्या नज़ारे, सुभान अल्लाह, क्या कहने जी। यहाँ पे मोहतरमा कुछ अपना जो रिलीजियस फेस्टिवल चल रहा है उसके सिलसिले में कुछ उन्होंने दान चढ़ाया है और प्रे कर रही हैं खैर बरकत के लिए डेफिनेटली। स्केम्पुल वाटरफॉल जो है वो है ये सामने, लेकिन हमने इधर अभी नहीं जाना, क्योंकि पहले हम चलेंगे हिडन वाटरफॉल, जो कि नज़र नहीं आती, इसीलिए उसका नाम हिडन रखा हुआ है। वो बिल्कुल ऐसे रोड साइड पे जहाँ से हम आते हैं ना, लेकिन यार ये रास्ते देखें क्या खूबसूरत। सांप वगैरह बहुत होते हैं, इवन के यहाँ पे अजदहे इंडोनेशिया के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। वीडियोस में हमने देख रखा है, पूरे पूरे इंसानों को निगल जाने वाले अजदहे भी होते हैं। लेकिन खैर अब फील हो रहा है कि ये जो गाइड साथ आ गया ना, बहुत अच्छा हुआ है, मतलब सेफ रहता है बंदा ज़रा। ये भैया हम किस दुनिया में आ गए, ये पानी की आवाज़ सुनिए, वो ऊपर से छोटे छोटे कतरे जो पत्थर से टकरा के नीचे आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। और ये पानी यहाँ पे, ये क्लियर वाटर, बिल्कुल क्लियर, सुभान अल्लाह। लेकिन मज़े आगे भी हैं, सिर्फ यही नहीं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे शूज़ उतारने पड़ेंगे और उसको उतार के चलेंगे आगे। चलें जी, उतारे शूज़। रास्ता बड़ा डेंजरस है यार, जूते तो उतार दिए, लेकिन अब उसके बाद एक तो नुकीले पत्थर है और स्लिपरी भी हैं फिर, लेकिन चलेंगे, जाना तो है आगे। क्या ठंडा पानी जब पाँव से टकराता है ना, तो मुबशर पुत्र को मज़ा ही आ जाता है। हाय हाय सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई साहब। ये जो सारा सीन है ना, दिल नहीं था आने का, लेकिन दोस्तों ने मशवरा दिया यार आए हो तो पता नहीं कितने लोग देखेंगे, ये एंजॉय करेंगे, तो जाओ यार खुद भी देखो। हमने वाटरफॉल बहुत ज़्यादा देख रखी है बहुत मुल्कों में, लेकिन ये समझ लीजिए आपके लिए, इसलिए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए। तो ये जो सारे मंजर यहाँ तक पहुँचे हैं ना हम लोग, ये आपको दिखाने के लिए आए। दोस्तों से भी मैंने रिक्वेस्ट की, वो भी मान गए, और थैंक गॉड। ये देखिए ज़रा, ये पत्थरों का रंग देखिए, जैसे कोई कथा कलर खुद किसी ने किया होता है इनका। हाँ हाँ सुभान अल्लाह, वाह। लेकिन अब जाने लगे स्किम्पुल वाटरफॉल, और उसके लिए यहाँ पे ना रस्सी लगाई है, क्योंकि बारिश में ये बहुत स्पीड से बहता है पानी, तो लोग इसको पकड़ के जाते हैं। मोहतरमा जो है वो मेरी मदद कर रही है कि आप जूते उतारे बगैर ही यहाँ आ जाओ जी, थैंक यू।
ओह यस ओके और थैंक यू अवेला यार क्या थैंक यू मैडम क्या बात है जी ये गुजारा हो गया मेरा बहुत शुक्रिया जी सलामत रहें थैंक यू मोहतरमा ये अब इधर से आई थिंक जाएंगे लेकिन ये ज़रा ग्रीनरी देखिए यार क्या डार्कनेस है उसके अंदर वो कैमोफ्लाज सप भी इन्हों के ही होंगे जो कैमोफ्लाज करके बैठे होंगे ना कभी पत्तियां उत्ते तो कभी वो जनाब है ग्रीन घास उत्ते क्या बात है स्लिपरी है थोड़ा थोड़ा रास्ता सुभान अल्लाह अब ये ज़रा इसका ओपनिंग सीन चेक कीजिएगा यार ये आगे वाटरफॉल क्या कहने सुभान अल्लाह वो पानी ऊपर टकरा के ना तो पानी की बूंदें इस तरफ आ रही हैं हाँ 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 बारिश वाला सीन ही हो रहा है सुभान अल्लाह क्या कहने ये आगे वाटरफॉल यार क्या नज़ारे हैं इसके सुभान अल्लाह रास्ते देखो वो तमिल फिल्मों की यारी याद ताज़ा हो गई है तमिल फिल्मों में ऐसे ही सीन होते हैं यार ये बहुत अच्छा फैसला किया यार यहाँ आने का आमिर भाई थैंक यू बहुत अच्छा फैसला था आपका आमिर भाई ने कहा जी चलो जी अब जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह ले ली उसके बाद ये सीन हो चलो आए चलो 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 अब तो कहाँ जा रहा था मुझे इधर जाना है ना डेफिनेटली यस यार क्या सीन है भाई सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह बड़े ध्यान से अल्हम्दुलिल्लाह आ गए यहाँ तक और ये सीन है ओए होए होए आवाजें सुने जरा मैं चाहता हूँ कि अब आप जरा ना सिर्फ इसी की आवाजें सुनिए नेचुरल साउंड अरे यार सुभान अल्लाह आगे चल के नहा तो लिया एक दफा लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक्सपीरियंस आप भी करें यहाँ पे हवा इतनी तेज आ रही है पानी जैसे लगता है कि हवाई जहाज का इंजन चला हुआ है यार क्या सीन है ये देखिए जरा ओफ 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 इतनी तेज आ रहा है ओए होए होए ओहो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप तूफान में फंस गए हो जैसे वो अमेरिका वगैरह में तेज तूफान आते हैं ना बिल्कुल ऐसा ये देखे तो सही तो मतलब ये किसी आंधी तूफान की तरह लगने जा रही है देखिए लीजिए भाई साहब वाटरफॉल का ट्रिप एंड नहीं है मतलब अभी वापस जा रहे हैं नहाया यार क्या मज़ा आया क्या लुत्फ आया और यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ जो कहते थे ना हमने पढ़ा था यार सैकड़ों की तादाद में लोगों ने कहा कि ये स्कैम है या इस तरह लेकिन नहीं यार यहाँ पे आने के लिए रास्ता इसकी मैनेजमेंट सारा इन्वायरमेंट अच्छे से बनाया है तो आई थिंक इट्स फेयर और वैसे भी लोग बड़े सपोर्टिव हैं यहाँ नीचे आके हमने इनसे बात की ये भी हमारे वीडियोस बनाते रहे हमारी बिलोंगिंग्स को पानी से बचाया तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आप बताएंगे शरियार साहब कैसा रहा बहुत अच्छा था जबरदस्त है ना जो पुल बना हुआ है ना नेचुरल वो बहुत मजे का नाउ वी फील इट्स वर्थ वी स्पेंड ऑलमोस्ट 150 सड़क बनाया देखा या बिल्कुल बिल्कुल ये सड़क बनाया हुआ है जी स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे आने के लिए यूजुअली यहाँ पे रास्ता कोई नहीं आने के लिए वो नेचुरल अगर होगा तो वो डेंजरस पॉसिबल नहीं नीचे आना तो ये ज्यादातर जिन लोगों ने मतलब किए थे ना रिव्यूज सो मैं अब एग्री नहीं करता ऐसे ही है कि ये वर्थ इट है यार ये फैसिलिटी दी है जस्टिफाइएबल है उसकी मेंटेनेंस है हर चीज की उसको पैसे लगेंगे आमिर भाई आप क्या कहते हैं बहुत मजा आया और इट्स वर्थ स्पेंडिंग द मनी और एक और वाटरफॉल है उसका ये कह रहा है कि मैं डिस्काउंट दे दूंगा आपको चलें वो अगर उधर भी आपने जाना है तो जुनैद साहब मैंने कहा फैसला करके बताते हैं
जुनेद साहब आप? बहुत मजा आया। चेरी भाई और आमिर भाई ने तो मना कर दिया था, मगर मैंने इनकी हिम्मत बनाई। अरे और क्या आप बात, तो हमारे साथ ही थे, तो इस वजह से क्या बहुत मजा आया। बहुत तो बहुत। ये एंजॉय किया हमने बहुत। चले अब ये वाला कर लिया, अब होटल का स्विमिंग पूल एंजॉय करते हैं। ट्रिप का जो असल एडवेंचर है ना वो शुरू हुआ चाहता है अब, क्योंकि अब यहाँ से हमने जाना है भाई साहब ये आसमानों की तरफ। और आसमानों की तरफ इसलिए कह रहा हूँ, देखने से तो लगता है कि थोड़ा ही ऊंचाई है, लेकिन जब बंदा चढ़ता है ना, हाय हाय, हर एक चीज़ टाइट हो जाती है बंदे की। ऊपर जाके बंदा फिर रेस्ट करेगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई है ये वाली। अभी अभी तो बड़ा हिम्मत है, पता चलता है जरा आधे में जाके। आजा रे आजा रे, आजा रे मीन्स व्यू पॉइंट, आजा रे जल्दी आजा। तड़पाना तू मुझको, मेरे आगे मालगाड़ी लग गई। वाह वाह। ऐसा समझ लो कि कराची में रहते हैं आप, अच्छा, और लाइट चली गई है, एलिवेटर बंद है, तो 8वें फ्लोर पे जाना है आपने। कराची वाले गुस्सा कर जाएंगे इस बात पे। कराची वाले साथ ही हैं। हाँ एक कोपा बीन है। अच्छा इसको आप दिखाओ, अच्छे दिखाओ जरा। टेस्टी यार, वाह वाह वाह। इसके ऊपर से बीज के ऊपर खाने वाला है, जो फ्रूट है वो इसके ऊपर लगा हुआ है। वाह टेस्टी यार, बढ़ ले ना ये ऐसे हाथ में रहेगा ये। वाह हाँ, मैंने इतने सारे ले लिए भाई, क्या बात है, खट्टा मीठा सा जायका उसका। वाह, ये लगे हुए थे यहाँ पे कोको बीन्स, जैसे हमारे यहाँ तोरियां होती है ना, तो तोरियों की तरह थोड़ा सा मिलता जुलता था, बहुत स्वादिष्ट है यार। ये देखिए इस तरह का है ये इस तरह का नजर आता है। लो जी भाई जी आ गए हैं जिथों असी टुरे सी, यानी कि पार्किंग स्टैंड नाल ही है। बस हुण मोटरसाइकिल फड़नी, थोड़ा जिहा घुमा फिरांगे, हलाल फूड देखांगे, मिल गया ओके, नहीं तो जाके फिर छलांग मारांगे स्विमिंग पूल होटल वाले च, उत्थे करांगे थोड़ी जी मस्तियां, फिर नहावांगे तो फिर निकलांगे रोटी खाने वास्ते, तो फिर कितने न कितने लभ ही जाएंगे। ओह थैंक यू। यहाँ का मौसम बहुत शानदार है। अक्सर लोग जो आते हैं ना यहाँ पे, वो समझ लीजिए कि एक हफ्ते से कम स्टे नहीं करते। तो खासतौर पे जो यूरोपियन टूरिस्ट होते हैं ना, जो 2-2 महीने के लिए निकले होते हैं, वो एक हफ्ता तो मस्त है। और अभी इतना ज़्यादा मतलब कंपैरेटिवली वो जहाँ से हम आए थे कोटा, वहाँ से तो बहुत अच्छा मौसम। ये जनाब यहाँ से हम जाएंगे वापस होटल की जाएंगे। होटल में आ गए हैं भाई, और अभी हम जा रहे हैं अपने इस होटल के स्विमिंग पूल, जो कि हमने कल ट्राई नहीं किया था। अभी इसमें भी नहाते हैं और फिर जाके फ्रेश हो जाएंगे। बाद में नहाना पड़ता है, आपको शैम्पू साबुन करना पड़ता है, क्योंकि इसके पानी के अंदर भी लिक्विड वगैरह उन्होंने डाला होता है। अच्छा पूल छोटा सा है यहाँ, कल हमने आपको दिखाया था, बड़ा नहीं है ज़्यादा, लेकिन चले नहाने का मज़ा आएगा, इसमें गहरा है। और ये साहिबान बैठे हैं, लंच करने का मूड था, तो इनके पास ना पिज़्ज़ा और क्लब सैंडविच वगैरह थे, स्क्विड फिश भी है, तो हमने कहा यार इन्हीं से कोई ऑर्डर करते हैं, बाहर क्या जाना। तो अभी ऑर्डर कर रहे हैं, तो लेकिन पिज़्ज़ा के अंदर वो लाजमी देखना था कि वो इनके पास काऊ चीज़ है या वो दूसरी जो ममनुआ होती है, पोर्क चीज़ भी होती है ना इनके पास, तो इसलिए पहले वो चीज़ कंफर्म कर लें सब हलाल है। तो पिज़्ज़ा तो ऑर्डर कर दिया है, तो अब ये ना और उसकी ब्रेड का कह रहे हैं, ये क्रस्ट जो है वो ज़रा मोटी रखना, तो वो ज़रा वक्त में पड़ गए हैं कि यार ये किस तरह का ऑर्डर दे रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं भाई वो बिल्कुल बारीक सी क्रस्ट ना हो, पेट भी ना भरे तो क्या फ़ायदा। खाना ऑर्डर कर दिया हमने, अब टाइम फॉर स्विम। और आए हाय, ये देखने से लग रहा था कि इतना गहरा नहीं है, लेकिन यार ये तो काफ़ी गहरा है। एक बंदा हमारा चला गया। ओह ऐसा है भाई। बड़ी मुश्किल से कपड़े खुश्क हुए थे, दोबारा आ गए पूल में, क्योंकि खाना ऑर्डर करते ना हमें ज़रा टाइम लग गया। तो बस अब स्विम करेंगे, जब रेडी होगा ऑर्डर तो फिर खाना खाएंगे। ये भी अच्छा हो गया ना यार, हम उधर नहीं गए ना, बाहर गए,
हाँ इधर ही सही है। भाई 20 किलोमीटर है हाँ नहीं एक तो ये भी है जाना 20 मार्गरीटा पिज्जा में वेजिटेबल्स होती हैं वहाँ Yeah. जाके ढूंढते फिर हलाल क्या मिलेगा ये एंड द एंड ऑफ द डे हमने केएफसी खाना था फिर तो केएफसी से बेहतर यहीं खा लो। वो KFC इसलिए कि हलाल ऑप्शन में वही मिलता हलाल है वो क्यों वही था वरना तुम्हारा तो बाइकआउट है बाइक आउट एग्जैक्टली टाइम फॉर डुबकी। वन टू थ्री नहीं तो यहाँ हो गई ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਇੱਥੇ ਕਲੱਬ ਸੈਂਡਵਿਚ ਯਾਰ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ प्लान ਕੀਤਾ ਸੀ कि ये 2-3 और ऑर्डर कराएंगे। ये आ गया जी ड्रैगन फ्रूट का जूस आ गया और पिज़्ज़ा आने वाला है। खाना तो शुरू कर दिया लेकिन भाई साहब अब जो है ना वो सर्दी लगना शुरू हो गई हवा चल पड़ी है। ये क्लब सैंडविच अच्छा बना है लेकिन छोटा है ड्रैगन फ्रूट जूस ट्राई करते हैं यार, ये कैसा है। अच्छी बात इनकी ये है कि ये चीनी बहुत कम डालते हैं तमाम जूस के अंदर, और ऐसा ठंडा जूस होता है तो चीनी ऐड ऑन करना चाहे तो मिक्स भी नहीं होगी। लें जी ये आ गया पिज़्ज़ा, अरे वाह 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 बहुत अच्छे। एंड वन इज हेयर यार, ये बेहतरीन है पिज़्ज़ा, तो बेहतरीन आया यार। वो से जैसे मोटी क्रस्ट कही थी ना उसने की, हाँ क्रस्ट उससे मोटी कही थी उसने कर दी। अरे वाह वाह सुभान अल्लाह। पिज़्ज़ा दिखने में तो यार बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए ज़रा, मेरे ख्याल इसके अंदर भी है काफी। अरे वाह वाह वाह, ऐसे ही है। चीज़ वगैरह सही डाली हैं। ओ वाह, चलेंगे अब ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पड़ा है सुभान अल्लाह जी, मज़ेदार है। ये बहुत अच्छा फैसला रह गया। अच्छा, ये जो लंच हमने किया है इसमें जो पिज़्ज़ा था वो था 80,000 रुपया का, जो कि तकरीबन आई थिंक 1500 रुपये के करीब बनता है। इसके अलावा क्लब सैंडविच वो था 30,000 रुपया का, वो भी तकरीबन कोई 550 रुपये के करीब बनता है। तो ये प्राइस जो थी नॉर्मल थी, ऑलमोस्ट वही रेट मिला जो पाकिस्तान में अमूमन पिज़्ज़ा का मिलता है ना। मीडियम पिज़्ज़ा जो है 1200-1500 के दरमियान ही आता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम रात का खाना खाने के लिए बुलालिंग सिटी आ चुके हैं। यहाँ पे एक तो करेंसी एक्सचेंज करनी है और फिर खाना भी तलाश करते हैं कि कहाँ खाएंगे। अभी यार ये शहर जो है ना, इनके बस शाम के वक्त जिस रास्ते से हम आए सारे सुनसान, और ये शहर भी शाम के वक्त बंद होना शुरू हो जाते हैं। मतलब 10 बजे शायद ही आपको कोई दुकान खुली मिले, और लोग जो हैं वो बहुत जल्दी यहाँ पे घरों को जाके सोने के आदी हैं। और सुबह तो हम खुद ज़रा लेट उठते हैं, हमें नहीं पता कि सुबह जल्दी उठते हैं या नहीं उठते। ये है जनाब बुलालिंग सिटी। यहाँ पे जनाब पूमा मुख्तलिफ ब्रांड्स के यहाँ पे पड़े हुए हैं जनाब। आउटडेटेड स्टॉक जो है जिन्होंने सेल करना है। ये कितने का है? 1.6, यानी ये है तकरीबन इनका बनेगा 1,66,000। और ये जनाब पूमा का ये शूज़ इनके ना जनाब इस तरह से हमने वो मलेशिया के अंदर भी देखा है, इनका भी है। ये जो माल एक्सपायर हो जाता है या ज़्यादा स्टॉक में हो जाता है जमा, उसको फिर ऐसे ये सेल कर देते हैं। इसकी प्राइस कितनी बता रहा है? 1.599। ये कितना बनेगा यार? अच्छा, इस पर डिस्काउंट है 959, यानी कि ये बनेगा 1.5 का, और ये तकरीबन 500। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन कोई 9-10 हज़ार का पड़ेगा। यहाँ पे पड़े हैं बहुत सारे बैग्स, और बैग्स की प्राइस ज़रा चेक करें तो ये वाला बैग जो है ना स्मॉल है, ये वो हैंड कैरी के तौर पे आता है प्लेन के अंदर, और ये दे रहे हैं 22 लाख रुपया। मतलब ये आई थिंक कोई 34 हज़ार के करीब बन जाता है। तो इस हिसाब से तो महंगा है यार ये एक बैग ही।
आज हम करेंसी एक्सचेंज करने के लिए शहर के ज़रा मज़ीद दूसरी तरफ गए हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी ऑप्शंस मिल रही हैं फूड की। हलाल फूड स्ट्रीट एक यहाँ पे है, एक आगे भी हमने देखी, तो हम चाह रहे हैं कि सारे विज़िट कर लें। विज़िट करके जहाँ पे कोई अच्छा ज़बरदस्त खाना समझ में आने वाला हुआ वो खाएंगे, लोकल भी हो, टेस्ट गुड, और अगर साउंड्स गुड तो फिर इंशाल्लाह उसको खाएंगे। तो ये यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये इनके हैं वो राइस, और साथ में बीफ है, चिकन है, एग, इसी तरह के इनका। हाँ, लोकल तो यही होता है। ठीक है, अब ये इसमें वो फ्राइड चिकन भी है और ये समोसा टाइप कुछ, तो हम देख रहे हैं, बस देखते हैं कौन सा यहाँ पसंद आता है दोस्तों को। यहाँ दूसरी तरफ हमें एक चच्ची के पास कुछ लड़के कह रहे हैं खाने का मूड बन जाएगा, बर्गर टाइप कुछ ट्राई कर रहे हैं। लेट्स सी, लेट्स ट्राई। ये बर्गर है इनके पास, कौन सा चिकन में भी है, बीफ में भी है। अच्छा, बाकी रैप्स हैं इनके पास, रैप्स हैं ये वाले। तो ये बर्गर पूरे क्यों नजर नहीं आ रहे? कबाब भी है। छोटी सी सीरियसली। What is this? Kebab. Kebab. चल, In paratha. Yes. In paratha. Yeah. खाने में हमने ना मुख्तलिफ चीज़ें ऑर्डर कर ली थी। एक तो ये राइस और उसके साथ चिकन और मशरूम्स, आई थिंक ये वाले, और ये साथ में ना अच्छा लगा। ये वाले जो कैडबरी खाए ना रोल आपने? हैं, पोटैटो रोल्स, ये एक पैकेट हमने डब्बा पहले ऑर्डर किया, एक बाद में फिर कर लिया। खाने के बाद हमने ना ये यहाँ से की है एक थाई टी, हेज़लनट टी, ये hazelnut और latte है। ये थाई टी है, और ये इनका कोई लोकल, ये कौन सा था जो तेरे पास है? कोको पानदान। कोको पानदान। पानदान रंग ही रंग है वैसे अंदर। और शहरी ने सारे ट्राई करके हेज़लनट लैटे दोबारा order कर। डेफिनेटली करनी पैनी सी, मैंने लग गया जी पता जड़ी बोतल चुकी है। दिस वन इज माय चैनल, इट्स she will search, हाँ। उन्होंने कहा जी हमें अपने चैनल का नाम बताएं, हमने सब्सक्राइब करना, मैंने कहा दिखा देते हैं इनको ऐसे ही। ट्रैवल विद आदिल दिस वन with you have got a new subscriber. चलो चलते चलते एक सब्सक्राइबर बढ़ गया भाई। ये अच्छा, बात इन्होंने मतलब एक जो अपना सेटअप किया हुआ है ना, इसके अंदर ये देखिए, ये जो सर्व कर रहे हैं ना, मतलब ये पाकिस्तानी को 150 रुपए की थाई टी बनेगी, लेकिन इसको प्रॉपरली उन्होंने सील करके अच्छे से कितना ज़बरदस्त तरीके से पेश किया है। और इसके अलावा जो बना रही है ना, बना रही हैं मुकम्मल हाइजेनिक तरीके से, वो सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं। और भी शॉप्स हैं वो क्लोज हो चुकी हैं, और बाहर भी इधर देखिए, मतलब ये इनकी हद है। तो ये बस उसके अंदर ही अपने ठेले लगाए हुए हैं, ये नहीं कि यहाँ पे आ जाएं और फट्टे बाहर निकाल रहे हैं। तो ख़वातीन है, इतनी देर तक काम कर रही हैं, सारे बंद करके चले गए, लेकिन उनके पास कस्टमर हैं, मेहनत कर रही हैं। उनकी आई थिंक बच्चियाँ या बहनें थी साथ, वो भी मेहनत करती हैं। तो दुनिया में ये नॉर्मल है। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई बच्ची नज़र आ जाए तो वीडियो बना रही है और ये काम कर रही है, और वुमेन कार्ड और व्हाट नॉट। अच्छा, इसमें कोई वो मुजायका तो नहीं है ना, खातून भी ये कर रही है ना, पाकिस्तान ख़वातीन। में आधे लोग तो काम करते हैं, आधे लोग काम भी नहीं करते। यस। और अहम बात यह है कि देखिए, हम ढाबे पे आके बैठ गए हैं। आप कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं तो ढाबे से चीज खाएं, ये ना हो कि आप रेस्टोरेंट ही घूमें। ढाबों पे चीज भी अच्छी मिलती है और मजे की मिलती है, और बजट में भी मिलती है। खाना आज खा लिया, सबसे ज्यादा खाना पेट भर के आज हमने खाया, और सबसे सस्ता भी आज खाया विद 5 जबरदस्त ड्रिंक्स के साथ। ड्रिंक के साथ, और हर बंदे ने 2-2 मील मंगवाए। 2-2 मील मंगवाए, और 1,70,000 में कितना हुआ टोटल? 1,70,000 तकरीबन बनता है लेस देन 3,000। हाँ, 3,000 पाकिस्तानी रुपए पूरे नहीं। ऐसे ही है। लिहाजा भाई साहब जरा नोट कर लीजिए, अगर आप यहाँ पे आए सिंगा राजा बुलालिन के अंदर, ये आप ज़रा सामने देख लीजिए ये मार्केट, और मैं इनका आपको एड्रेस भी दिखाता हूँ, जो कि इनका यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम वगैरह नज़र आएगा, टिकटॉक, फेसबुक, वो सब यहाँ पे है। तो ज़रूर आइएगा। हलाल मुस्लिम मील और पूरा ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच। योर फूड वाज डिलिशियस एंड योर रेट्स वाज टू गुड। वी एंजॉयड हियर। विल कम अगेन। ओके, थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। Okay, thank you. It's enjoyable. Okay, thank you. Best of luck. Bye bye. Okay, bye. Bye. थैंक यू, बाय।
थैंक यू। शरी ने भाई साहब को सिर्फ इनका 2000 रुपये एक्स्ट्रा दिया है, जो इनकी वो टिकट बनती है ना उससे एक्स्ट्रा दिया है, और वो कहता है मैं मोटरसाइकिल निकालता हूँ। शरी ने कहा नहीं यार मैं खुद निकाल लूँगा। इतने नाइस लोग हैं ना यार, आप थोड़ी सी मोहब्बत दिखाओ ना, ये आगे से 10 गुना आपको दिखाते हैं। भाई अभी अभी हम यहाँ से रॉन्ग वे चले गए, ये यहाँ से सिर्फ आने का रास्ता है, लेकिन हम यहाँ से चले गए इस तरफ, तो पुलिस हमारे यहाँ पे खड़ी थी, पीछे आई। हम वहाँ से ना रियलाइज़ हो गया, हम वापस आ गए, लेकिन पुलिस यहाँ पे खड़ी थी, तो पुलिस हमारी मोटरसाइकिलें यहाँ पे खड़ी करके ना, वहाँ पे उनका वो रूम है पुलिस रूम यहाँ पे करके, तो भाई वो हमें ले गए वहाँ पे, और फिर उन्होंने पूछा, कहने लगे कहाँ से हो, हमने कहा पाकिस्तान। तो एक ऑफिसर ने कहा ठीक है इन्हें जाने दो, वरना इस पे अच्छा खासा फाइन हो जाना था। ऐसी बात है, रॉन्ग वे है ये, कोई हमारा मुल्क तो है नहीं कि रिश्वत दे के जान छूटी, लेकिन ये है कि उसके बगैर इसमें अप्लाई किया। यार बहुत अच्छे लोग थे वैसे है ना, ऑफिसर्स बहुत अच्छे थे। फाइन तो लगता है, लेकिन चले हम आपको जान देते हैं, आप टूरिस्ट हैं। थैंक यू सो मच इंडोनेशियन पुलिस। कोई और आए तो वो वायलेशन नहीं कर, टूरिस्ट है तो एस्केप कर देंगे। और बाई मिस्टेक हमसे ये हुआ था, इसलिए हमने ऐसा कर। हम आगे जाके हम आगे वापस हो चुके थे, हाँ। हम राइड जाके गायब भी हो सकते थे, हाँ। लेकिन हम भी वापस आए, इसी की बात थी। तो शायद उसने इस चीज को भी शायद पॉइंट आउट किया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह बच गए नुकसान से, वरना पता नहीं कितना जुर्माना करते।